तीनों का संबंध बोलो भगवान से है कि नहीं? एक के मरण पर, दशरथ जी के मरण पर भगवान ने दशरथ जी को कहाँ भेजा? राव गए सुरधाम। बोलो भेजा कि नहीं? प्रभु ही ने भेजा है। मरने के बाद भेजता कौन है? जल्दी बोलो। मरने के बाद सरकारें नहीं भेजती, ना खानदानी भेजते हैं। कर्म ले जाता है साथ में, और कर्म ले जाता है, जैसा कर्म किया वैसा ही वो ले जाता है, मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। भगवान ने ही राव गए सुरधाम। अच्छा भाई, एक बात आपको बताएं, महाराज श्री दशरथ तो चले गए सुरधाम, लेकिन राम बाल निज धाम पठावा। राम बाल निज धाम पठावा। निज धाम मानी हरि धाम है। निज धाम मानी भगवान का जो धाम है बैकुंठ, हरिधाम। तो राम बाली भेजा किसने? बाली को बोलो बैकुंठ, जल्दी बोलो। राम ने। राम बाली निज धाम पठावा। अविरल भगत मांग वर गीध गयऊ हरिधाम। और तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गीधराज जी भी हरिधाम गए। बाली जैसा, अरे गीधराज जी ने तो अपने हाथों से वो सत्कर्म किया था कि जिसके कारण भगवान कहते हैं मैं नहीं, आपका कर्म ही मोक्ष का कारण बन रहा है, और आपको आपका कर्म ही मेरे अंतरात्मा में आज आपका शरीर समाहित हो गया है। और यहाँ तक कि अविरल, अविरल का अर्थ है जैसे एक धारा होती है नदी की, यदि वो धारा रुकती नहीं है तो अविरल प्रवाह माना जाता है कि नहीं? और जो प्रवाहित जल होता है वो निर्मल होता है कि नहीं होता है? उसी में निर्मलता होती है। जिस नदी का जल निरंतर बहता रहता हो, अविरल प्रवाह रहता हो, उसमें निर्मलता अवश्य ही रहती है। समझ लेना, नदी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप कहोगे महाराज हमारे गांव के पास में गंदा नाला है, वो बिल्कुल डायरेक्ट ही बहता रहता है और 24 घंटे बहता रहता है? तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें प्रवाह तो रहेगा लेकिन निर्मलता नहीं रहेगी। प्रवाह रह सकता है लेकिन निर्मलता नहीं रहेगी। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवान जिसे स्वीकार कर लें, ईमान, जिस जल को परमात्मा स्वीकार कर ले वो गंगा जल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस जल को भगवान ने स्वीकार कर लिया वो जल नहीं है, वो है गंगा जल। वो गंगा जल है। सीधी सी बात यह है कि गंगा में अविरल प्रवाह रहता है, इसलिए गंगा पवित्र मानी जाती हैं, और पतितों का भी उद्धार करने की क्षमता माँ गंगा में है। तो आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि गीधराज जी महाराज भगवान से जुड़ गए। गंगा जी भगवान के चरण से निकली तो बोलो निर्मलता आ गई कि नहीं आ गई उनमें, और परम पवित्र हैं। आज गीधराज जी भगवान से जुड़ गए तो अधम पक्षी हैं, आमिष भोगी पक्षी हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ उनसे बड़ा पवित्र है कोई दुनिया में? उनसे बड़ा पवित्र कोई दुनिया में नहीं है। भगवान ने ऐसी पवित्र आत्मा को अपनी गोद में ले लिया। आप कहोगे महाराज लेकिन ये बाली के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। महाराज श्री दशरथ का तो ये एक अपराध समझ में भी आ रहा है कि उन्होंने श्रवण कुमार का धोखे से वध कर दिया। हो सकता है इस कारण उनका प्रारब्ध बिगड़ गया हो, लेकिन गीधराज जटायु का भी कर्म दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सीता मां के अस्तित्व की रक्षा की। लेकिन ये बाली ने क्या कर दिया? कौन सा यज्ञ कर दिया? कौन सी तपस्या कर ली? क्या किया इसने? लेकिन राम बाली निज धाम पठावा। सावधान, बाली ने ऐसा कौन सा कर्म किया? दशरथ जी महाराज ने अगर श्रवण का वध कर दिया था तो दशरथ जी महाराज का ऐसा कर्म बिगड़ गया कि बैकुंठ नहीं पहुंच पाए, बीच में ही रुक गए और सीधे स्वर्ग की रास्ता पकड़ लिए और जाके स्वर्ग पहुंच गए। मैं एक बात कह रहा हूं, बाली
धर्म को जानता है लेकिन धर्म को मानता नहीं है। जानता तो है कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म को मानता नहीं है। और दशरथ जी महाराज धर्म को जानते भी हैं और धर्म को मानते भी हैं, दोनों बातें हैं। धर्म को जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन धर्म जानने वाला व्यक्ति धर्म को जानता है तो उसे धर्म मानना भी चाहिए। बाली धर्म को जानता तो है लेकिन धर्म को मानता नहीं है। लेकिन प्यारे, यहां समस्या इस बात की अटक गई कि दशरथ जी महाराज ने राम को धर्म जन्म हुआ तब तो माना, लेकिन जब राम जाने लगे अयोध्या छोड़ के तो केवल पुत्र माना है राम को। क्या माना है? पुत्र माना है। और कौशल्या जी ने राम को धर्म भी माना है और पुत्र भी माना है, लेकिन दशरथ जी ने केवल पुत्र माना है, उस समय धर्म नहीं माना राम को। मैं क्लियर कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। यह प्रसंग बड़ा ही साधारण नहीं है ये प्रसंग, और न इस तरह से कोई उसको व्यक्त कर पाएगा। लेकिन अब तुम लोग 57 साल से सुन रहे हो तो कुछ बचा होगा जो सुना ना हो, है? कुछ बचा हो तो बताओ। और जो लोग सुनते आए 62 साल से 57 साल से वो सुन रहे हैं, कुछ बीच में ही चले गए, केवल उनका गरुड़ पुराण बचा और तो कुछ नहीं बचा, है नहीं? लेकिन कितने साल से ये सम्मेलन चल रहा। गजब की बात तो है कि 57वां वर्ष है ये। 1 साल केवल अवरोध हुआ बीच में किसी कारण से, मात्र 1 वर्ष हमने सारी जानकारियां ली। लेकिन नवल जी ने ऐसा संकल्प लिया कि वो पुनर्जीवित हो गया कार्यक्रम, और आज वो प्रगति पर है। आयोजन ये साधारण बात नहीं है आज के युग में कार्यक्रम कराना, और आज के समय पर कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठाकुर जी की कृपा है। तो आप सब क्षेत्र के ही लोग नहीं हैं, कुछ तो जनपद से बाहर के भी लोग यहाँ आके कथा सुन रहे हैं, और कथा के इतने प्रेमी हैं कि आप घंटों से मेरा इंतजार भी कर रहे हैं कि महाराज जी कब आते हैं, कब कथा सुनावे। नहीं, इतने बजे रात को तो जाने की पड़ती है, क्यों भाई? इस समय पर तो जाने की पड़ती है, लेकिन कथा सुन रहे हैं आप और ये भी सुन रही हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये तो खूब इनको कहो कि अरे सुन के जाओ, सुन के जाओ, और बैठो सुन के जाओ, तो मन में आएगा तो ये भी कह देंगे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने हैं? जिनका हम खा रहे हैं जब उन्हीं की नहीं सुनी। लेकिन यहाँ कितनी बढ़िया दिव्य परंपरा है कि ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियाँ बैठी हों। मूर्ति न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है, क्यों भाई? यही स्थिति रहती कि नहीं मूर्ति की? ऐसे ही मूर्त मंत्र तपस्या जैसी ऐसे मूर्तिवत बैठी हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। ये सम्मेलन की देन है, संस्कार इनको मिले हैं, इसलिए कथा सुन रही हैं। तो आओ सुनो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। कौशल्या जी ने तो माना है कि राम मेरा बेटा है, और तत्काल ये भी समझ लिया कि केवल बेटा ही नहीं है, वो धर्म भी है। इसलिए राम को धर्म समझ करके कौशल्या जी प्राण को रोके रही, और दशरथ जी राम को पुत्र मान करके प्राण गमा दिए। इतना अंतर है कौशल्या में और दशरथ में। मैं यही तो कह रहा हूं कि धर्म को जानते हो तो धर्म को मानिए भी, और धर्म को मानते हो तो धर्म को जानिए भी। दोनों बातें होनी चाहिए। धार्मिक लोगों में तो ये विचारधारा होनी चाहिए कि वो धर्म को जाने भी और धर्म को माने भी। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो प्रमाण में दे रहा हूं कौशल्या जी का प्रमाण। 5 मिनट की बात है, इसको सुन लो। कौशल्या जी के सामने भी प्रभु राम पहुंचे तो कौशल्या जी ने एक बात कही, तात जाओ बल वेग नहाऊं, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा इस समय ब्रह्म मुहूर्त है, बस स्नान करो और स्नान करके कुछ खा लेना। अच्छा, रोज राम जी प्रणाम करते थे, तब नहीं कहा कौशल्या जी ने तात जाओ बल वेग नहाऊ?
प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै, माँ